भागवत जी के कथा के प्रसंगों में हम श्रवण कर रहे थे कि कल बड़े धूमधाम से रुक्मणी जी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान के साथ हुआ है। और मैंने कहा कि रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। जब वही समुद्र मंथन से लक्ष्मी बनकर के प्रकट होती है तो नारायण उनका वर्ण करते हैं। जब त्रेता में वह राम बन के आते हैं तो ये भूमि से प्रकट होकर सीता मैया बनती हैं। और वही जब द्वापर में आते हैं तो ये कमल के पुष्प से रुक्मणी बनकर के यानी कि कमल के पुष्प से प्रकट होती हैं और द्वारिकाधीश इनका वर्ण करते हैं। लक्ष्मी गर्भ में वास नहीं करते। पर ये तो भगवान का पहला विवाह है। भागवत जी की कथा के प्रसंगों में आता है कि भगवान के तो 16,108 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। तो भगवान की कथाओं का बड़ा सुंदर सा यह वृतांत है, कथा है कि भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ था और दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की कन्या जामवंती के साथ हुआ है। अब जामवंत तो त्रेता में थे, ये द्वापर में जामवंत कहां से आ गए? तो कथा आती है कि आसित सत्रजित सूर्य भक्तस्य प्रमम सखा प्रीतस तस्मै मणिम प्रादात सूर्यत्यष्ट समंत का, कि उनके राज्य में सत्रजित नाम के एक राजा हुए थे। वे सूर्यदेव भगवान की बड़ी आराधना करते थे। बंधुओं देखो, जिन किसी को भी तेज चाहिए, ओज चाहिए, बल चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए, उनको सूर्यदेव भगवान की उपासना करनी चाहिए। सूर्यदेव भगवान हमको दिन भर प्रकाश देते हैं। आप देखो, जब बरसात के दिन होते हैं या ठंड के दिन होते हैं, सूर्य नारायण भगवान ना निकले कैसी आफत आती है। हाँ, जरा सा आप घर में 2 लाइट पंखे जलाते हो, कितना बड़ा बिल आता है। लेकिन सूर्य नारायण भगवान दिन भर आपको प्रकाश देते हैं, कुछ देना तो नहीं पड़ता ना। और साक्षात देवता हैं हमारे सूर्य नारायण भगवान। तो सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते थे सत्रजित। और सूर्य नारायण की उपासना, प्रार्थना, वंदना करने से साक्षात सूर्य नारायण उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्रजित को एक मणि प्रदान कर दी। इस मणि का नाम था शामंतक मणि। यह शामंतक मणि प्रत्येक दिन पूजन करने के उपरांत 8 भार सोना प्रकट करती थी। 8 भार सोना से मतलब है लगभग 2 कुंटल सोना। यह मणि नित्य प्रदान किया करती थी। अब सत्रजित भगवान के उपासक, जो व्यक्ति साधु हो, सन्यासी हो, विप्र हो, भजनानंदी हो, उसको धन से कोई ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि साधु का काम भगवान का भजन करना है। यदि उसके पास धन होगा ना तो भजन से ध्यान हट जाएगा, धन गिनने में ही लगा रहेगा। कभी यहां संभाल लेगा, कहीं कोई ले ना जाए, अच्छी बलाए भगवान का भजन करने आए थे और धन में दिमाग लग गया। पर समाज में बहुत सारे लोग जो होते हैं अन्यों पर विश्वास नहीं करते, पर साधु यदि कुछ कह देता है तो साधु के वचन का बहुत बड़ा बल होता है। तो इसीलिए भारतवर्ष में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेवा कार्य साधु किया करते हैं, क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं और साधु जो है बहुत सारे अच्छे सत्कर्मों में समाज के उस धन का सदुपयोग करते हैं। यदि आपके पास कोई सेवा प्रकल्प नहीं है, कोई सत्कार्य नहीं है, तो आपको धन की आवश्यकता नहीं होती। पर कोई भी सेवा प्रकल्प हो वो बिना धन के संचालित नहीं होता। इसीलिए सदैव विचार करना चाहिए दान करने से पूर्व कि हम जहां धन दे रहे हैं वह क्या उसकी सदपात्रता रखता है। इधर सत्रजित नित्य सूर्यदेव की उपासना करते थे और रोज उनको 8 भार सोना प्राप्त होने लगा। द्वारिकाधीश भगवान को ज्ञात हुआ कि सत्रजित को नित्य सूर्यदेव की उपासना करने से 8 भार सोना प्राप्त होता है। तो एक दिन साक्षात द्वारिकाधीश भगवान सत्रजित के घर पहुंच गए। सत्रजित ने जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान को अपने द्वार पर देखा, वो तो हतप्रभा रह गए कि मैंने तो निमंत्रण भी नहीं दिया और अपने आप ही वो मेरे द्वार पर कृपा करने के लिए चले आए। बड़े प्रसन्न हुए।
खूब उनकी सेवा की। बोले प्रभु कुछ आज्ञा होती तो आप मुझे कहते, मैं दौड़ करके आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाता, आपने क्यों कष्ट किया। तो द्वारकाधीश ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पर याचना करने के लिए आया हूं। द्वारकाधीश याचना करने के लिए आए हैं? ऐसा द्वारकाधीश के पास में क्या नहीं है जो द्वारकाधीश को याचना करनी पड़े। तो द्वारकाधीश भगवान ने कहा, हमें ज्ञात हुआ है कि सूर्यदेव भगवान ने प्रसन्न होकर के आपको शमंतक मणि प्रदान की है, और आप तो ठहरे भजनानंदी भक्त, आप उस धन का क्या करेंगे। यदि आप वह मणि कोषागार में रखवा दें तो उस धन से अधिक प्रजा की सेवा हो पाएगी। सत्राजित ने जैसे ही सुना वैसे ही वह मौन हो गया। कई बार जब आप किसी को मना नहीं कर पाते ना तो शांत हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति समझ लेता है कि शांत हो गया, इसका मतलब ये चाहता नहीं है। द्वारकाधीश समझ गए, लौट करके आ गए। और बंधु इधर कुछ समय ही बीता था कि एक दिन सत्राजित का भाई था, उसका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित उस मणि को गले में पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। बंधुओं देखो, जब आप किसी से मंत्र दीक्षित होते हो या जिस माला से आप जप करते हो उस माला को गले में धारण नहीं करते। जपने की माला को कभी भी गले में धारण नहीं किया जाता, और जिसको आप गले में धारण करते हो उसे जप नहीं किया जाता। और जिस मणि की आप नित्य उपासना कर रहे थे, जिसकी साधना करने से आपको स्वर्ण प्राप्त हो रहा था, आखिर आप उस मणि को कैसे गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए जा सकते थे। प्रसेनजित उस मणि को कंठ में धारण करके वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। संध्या बीती, लौटकर नहीं आए। तो आज सत्राजित को लगा कि आज 2 क्विंटल सोने से मैं चूक गया। पर जैसे जैसे धीरे धीरे चहु और अंधेरा बढ़ने लगा, तब सत्राजित को लगा कि अभी तक मेरा भाई प्रसेन लौटकर नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि मणि के लोभ में किसी ने उसे मार दिया हो, पर ऐसी धृष्टता, इतना दम कौन भर सकता है। हो ना हो ये जरूर द्वारकाधीश ने किया है। सोचो बंधुओं जरा, त्रेता वालों ने तो सीता जी के ऊपर आरोप लगाया था, द्वापर वाले तो और 2 कदम आगे निकले और उन्होंने सीधे द्वारकाधीश के ऊपर ही चोरी का आरोप लगा दिया। हो ना हो ये द्वारकाधीश ने किया होगा। और बिना विचार किए आप किसी के ऊपर भी मिथ्या आरोप लगा दो, ये बहुत बड़ा पाप होता है, जब तक आप देखो ना। इधर द्वारकाधीश भगवान को ज्ञात हुआ कि हमारे ऊपर चोरी का मिथ्या आरोप लगा है, और कहते हैं कि जो मिथ्या आरोप होता है ना वो भूमि से, काजल से भी काला होता है, भूमि से भी भारी होता है। सत्राजित की बात जो थी वो पूरे नगर में फैल गई। तो द्वारकाधीश भगवान अपने भवन से निकले और प्रसेनजित की खोज में निकल गए। जंगल में चहु और अन्वेषण करने लगे तो देखा कि एक सिंह ने प्रसेनजित को अपना शिकार बना लिया था। प्रसेनजित का शव छित विचित पड़ा हुआ था और उसके शरीर के पास से किसी सिंह के, व्याघ्र के चरणों के निशान थे। द्वारकाधीश उसी दिशा में बढ़ दिए जिधर की तरफ वह चिन्ह जा रहे थे। देखा वह चिन्ह एक गुफा के पास जाके समाप्त हो गए। तो द्वारकाधीश ने अपने सैनिकों से कहा कि आप बाहर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आता हूं। और द्वारकाधीश उस गुफा में प्रवेश करे तो क्या देखते हैं, वह गुफा जो थी उस मणि के प्रकाश से आलोकित हो रही थी। अंदर एक स्त्री उस मणि के साथ खेल रही थी। द्वारकाधीश ने उससे कहा कि देवी आप ये मणि मुझे दे दो। जैसे वो मणि लेने के लिए हाथ आगे करने लगे तैसे ही उसने चीखना शुरू कर दिया। तो जामवंत आ गए। जामवंत ने कहा कि अगर आप इस मणि को लेकर जाना चाहते हो तो आपको मुझसे 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। द्वारकाधीश ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। और यहाँ पर जामवंत और द्वारकाधीश के बीच में मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन तक यह युद्ध होता रहा। बाद में जब जामवंत ने भगवान के वक्ष स्थल पर, सीने पर अपने पैर का प्रहार किया तो भगवान के सीने पर तो श्रीवत्स का चिन्ह था। जैसे ही उस चिन्ह पर दृष्टि पड़ी चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे और अश्रुपात होने लगा। प्रभु ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया।
इतनी प्रार्थना करने पर तो आपके दर्शन प्राप्त हुए, और दर्शन में भी मैंने आपके ऊपर अपने चरणों का प्रहार किया, आपसे युद्ध किया। बिलक बिलक कर रोने लगे तो भगवान ने कहा कि जामवंत दुखी मत हो, ये सब मेरी लीला है। त्रेता में जब रावण के साथ भगवान श्री राम का भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय भगवान ने सबको कुछ ना कुछ अर्पण किया था। विभीषण को लंका का राजा बनाया था, सुग्रीव को किष्किंधा का महाराज बनाया था, अंगद को युवराज बनाया था, सबको कुछ ना कुछ दिया था। तब जामवंत ने कहा कि प्रभु, इस पूरे भीषण युद्ध में मुझे कोई भी अपने समकक्ष महारथी नहीं मिला। यदि आप कुछ देना चाहते तो मैं आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूं। तो प्रभु राम ने कहा था, जामवंत, इस बार मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम मेरे सेवक हो। सेवक और स्वामी के बीच में ना एक मर्यादा का एक सीमा होती है। बोले अगले अवतार में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, और वही जामवंत की भगवान ने आज इच्छा पूरी की है। तब जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती के हाथ में मणि रख करके भगवान को भेंट की है, और भगवान ने उसको सहज स्वीकार कर लिया।